أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. सूरह अराफ मक्का में उतरी। इसमें 206 आयतें और 24 रुकू हैं। सूरह अराफ तर्जुमा तफसीर। पहला रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। यह सूरत मक्का मुकर्रमा में उतरी। एक रिवायत में है कि यह सूरत मक्की है सिवाय 5 आयतों के, जिनमें से पहली व असलुहुम अनिल करियतिल्लती है। इस सूरत में 206 आयतें, 24 रुकू, 3325 कलीमे और 14010 हुरूफ हैं। अलिफ लाम मीम सौद। ए महबूब, एक किताब तुम्हारी तरफ उतारी गई तो तुम्हारा जी उससे न रुके, इस ख्याल से कि शायद लोग न माने और इससे अलग रहें और इसे झुटलाने पर तुले हों, इसलिए कि तुम उससे डर सुनाओ और मुसलमानों को नसीहत। ऐ लोगों, उस पर चलो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा, यानी कुरान शरीफ, जिसमें हिदायत व नूर का बयान है। जुजाज ने कहा कि अनुकरण करो कुरान का और उस चीज का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, क्योंकि यह सब अल्लाह का उतारा हुआ है, जैसा कि कुरान शरीफ में फरमाया मा आताकुमुर रसूलो फख्जुहो, यानी जो कुछ रसूल तुम्हारे पास लाएं उसे अपना लो और जिससे मना फरमाएं उससे बाज रहो, और उसे छोड़कर और हाकिमों के पीछे न जाओ, बहुत ही कम समझते हो। और कितनी ही बस्तियां हमने हलाक की। अब अल्लाह के हुक्म का अनुकरण छोड़ने और उससे आंख फेरने के नतीजे पिछली कौमों के हालात में दिखाए जाते हैं। तो उन पर हमारा अजाब रात में आया
या जब वो दोपहर को सोते थे। मानी ये है कि हमारा अजाब ऐसे वक्त आया जबकि उन्हें ख्याल भी न था। या तो रात का वक्त था और वो आराम की नींद सोते थे, या दिन में कैलूले का वक्त था और वो राहत में मसरूफ थे। न अजाब उतरने की कोई निशानी थी, न करीना कि पहले से आगाह होते। अचानक आ गया। इससे काफिरों को चेतावनी दी जाती है कि वो अमन और राहत के साधनों पर घमंड न करें। अल्लाह का अजाब जब आता है तो अचानक आता है। तो उनके मुंह से कुछ न निकला जब हमारा अजाब उन पर आया, मगर यही बोले कि हम जालिम थे। अजाब आने पर उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ किया, और उस वक्त का एतराफ भी कोई फायदा नहीं देता। तो बेशक जरूर हमें पूछना है जिनके पास रसूल गए कि उन्होंने रसूलों की दावत का क्या जवाब दिया और उनके हुक्म की क्या तामील अर्थात अनुकरण किया। और बेशक हमें पूछना है रसूलों से कि उन्होंने अपनी उम्मतों को हमारे संदेश पहुंचाए और उन उम्मतों ने उन्हें क्या जवाब दिया। तो जरूर हम उनको बता देंगे, रसूलों को भी और उनकी उम्मतों को भी, कि उन्होंने दुनिया में क्या किया अपने इल्म से, और हम कुछ गायब न थे। और उस दिन तौल जरूर होनी है। इस तरह की अल्लाह ताला एक तराजू कायम फरमाएगा जिसका हर पलड़ा इतना विस्तृत होगा जितना पूर्व और पश्चिम के बीच विस्तार है। इब्ने जौजी ने कहा कि हदीस में आया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तराजू मीजान देखने की दरख्वास्त की। जब मीजान दिखाई गई और आपने उसके पलड़ों का विस्तार देखा तो अर्ज किया, या रब, किसकी ताकत है कि इनको नेकियों से भर सके। इरशाद हुआ कि ए दाऊद, मैं जब अपने हूं तो एक खजूर से इसको भर देता हूं। बंदों से राजी होता यानी थोड़ी सी नेकी भी कबूल हो जाए तो अल्लाह के फजल से इतनी बढ़ जाती है कि मीजान को भर दे। तो जिनके पल्ले भारी हुए, नेकियां ज्यादा हुई, वही मुराद को पहुंचे, और जिनके पल्ले हल्के हुए और उनमें कोई नेकी न हुई, यह काफिरों का हाल होगा जो ईमान से महरूम है और इस वजह से उनका कोई अमल मकबूल नहीं। तो वही हैं जिन्होंने अपनी जान घाटे में डाली उन जियादतियों का बदला जो हमारी आयतों पर करते थे, कि उनको छोड़ते थे, झुटलाते थे, उनकी इताअत से मुंह मोड़ते थे। और बेशक हमने तुम्हें जमीन में जमाव बनाए और अपनी मेहरबानी से तुम्हें राहतें दी, इसके बावजूद तुम बहुत नेमत का तसव्वुर और उसका इजहार है और नाशुक्री की कम शुक्र करते हो। शुक्र की हकीकत नेमत को भूल जाना और उसको छुपाना। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।